मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्यूनोलॉजी का हमारा जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और जैसा मैंने आपको पिछले टर्न पर बताया था कि आज से हम माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो अगर हम समझे इसको कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शब्द है, इस शब्द को आप समझिए, इसे हम माइक्रोब भी कह देते हैं, तो स्टडी ऑफ माइक्रोब भी कहा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल के रूप में हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, कॉलोनी ऑफ सेल के रूप में मौजूद हो सकते हैं, और इसके अलावा ये सेल्यूलर फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। अगर हम ये बात करें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कहाँ बात हुई, कहाँ जिक्र हुआ, तो अनदेखे माइक्रोबियल लाइफ के बारे में हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं उनके अंदर भी उसका जिक्र है। खास तौर पे जो जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनके अंदर उनका जिक्र है। यद्यपि साइंटिफिक अगर स्टडी की बात करें तो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप से 1670 के दशक में इन्हें देखा था। उसके बाद 1840 के दशक में लुईस पास्चर ने बताया कि माइक्रोब्स के कारण ही भोजन जो है वो सड़ता है, खराब होता है, और उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी। 1880 में आपने को जैसे पता होगा कि रॉबर्ट कोच ने बताया कि माइक्रोब्स के कारण ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा, डिप्थेरिया, एंथ्रेक्स आदि जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये पूरी आपको एक श्रृंखला है माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म का। जरूरी नहीं कि जो ज्ञान है हम उसे यहीं तक सीमित माने, पहले भी और उसके बाद में भी इसमें काफी ज्यादा विकास होता रहा है, और इसी विकास का परिणाम है कि जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा सब डिवाइड हुआ। उसमें बहुत सारी जो सब डिविजन्स हैं वो आपको देखने को मिली हैं। जैसा आपको मैंने बोला कि एग्जिस्टेंस के बारे में तो प्रिडिक्शन जो है वो बेहद पुराना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें सबसे पहला उल्लेख जैन धर्म का ही देना चाहिए, जहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने जो अनसीन माइक्रोबियल लाइफ है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात कही थी। इसके अलावा ऐसा नहीं केवल यहीं पर, पर्शियन जो साइंटिस्ट हैं, पर्शियन जो पुरातन विज्ञानी थे, उन्होंने भी इस तरह की वर्चुअल लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात की। जो इब्न जूर थे उन्होंने बताया इस तरह की लाइफ के बारे में। अल राजी ने भी इस तरह की लाइफ के बारे में बताया। 1546 में गिरुलामो फ्रेकास्टोरो ने भी इस तरह की बात कही कि माइक्रोवेव लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने देखा तो वो थे एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1676 में पहली बार अपने माइक्रोस्कोप से
माइक्रोबियल लाइफ को देखी। तो ये एक बहुत पुराना फील्ड है, कहीं भी ये ऐसा नहीं कह सकते कि नया है, लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट जरूर नया इसके अंदर है। तो जो फील्ड ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जो शुरुआत में बैक्टीरियोलॉजी के रूप में ही डेवलप हुआ था, जो कि अब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसको फर्डिनांड कॉन ने इसकी स्थापना की थी, जो कि खुद एक बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था। बेसिलस एंड बेगेटोआ आदि की इन्होंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया था। तो ये इसकी स्थापना यहाँ से मानी जाती है। लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच इनके कंटेम्प्रेरी थे, और इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पास्चर को और रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के रूप में हम जानते हैं। तो कई प्रकार की यहाँ लेटर ऑन आपने देखा कि ब्रांचेस डेवलप हुई, जिसमें वायरोलॉजी जो पर्टिकुलरली वायरसेस की स्टडी से रिलेटेड है, बैक्टीरियोलॉजी जो बैक्टीरिया की स्टडी से रिलेटेड है, प्रोटिस्टोलॉजी प्रोटिस्ट, माइकोलॉजी फंजाई से, प्रोटोजोलॉजी प्रोटोजोन से। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कई अन्य डिसिप्लिन यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के अम्ब्रेला के नीचे डेवलप हुई हैं। यहाँ पर जो बेसिक प्रोसेसेस की हम बात करें तो माइक्रोब्स को कल्चर करना, उनको स्टेन करना एंड देन उनका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, ये ट्रेडिशनली शामिल रहा है। लेकिन अब कई प्रकार के मॉडर्न टूल भी इसके अंदर सम्मिलित होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ हिस्ट्री के बारे में, कि सबसे पहले 1546 में इस तरह का कुछ साइंटिफिकली ट्रांसफरेबल सीड लाइक एंटिटीज के बारे में बताया गया। और अल्टीमेटली हम यहाँ मैंने बात की थी कि रॉबर्ट कॉच और पास्चर को जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर की संज्ञा दी जाती है। लुईस पास्चर का योगदान जो रहा वो उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी से, साथ ही साथ उन्होंने जो पाश्चराइजेशन की पद्धति बनाई, किस तरीके से हम डीजर्म कर सकते हैं किसी मटेरियल को, वहाँ से जो माइक्रोब्स हैं उनको हटा सकते हैं। और साथ ही साथ पाश्चर ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बताया था। एड्रियन कर्टिस को हम फाउंडर ऑफ मराइन माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट कोच की जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी वो काफी विख्यात रही। मार्टिनस बेइजेरिंग ने सबसे पहले टीएमबी की डिस्कवरी की, और साथ ही साथ इनको हम जानते हैं इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स के लिए, जो कि इन्होंने डेवलप की थी। सर्गी विनोग्रेड्स्की, इनका जो वर्क था वो काफी महत्वपूर्ण था। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ कीमोलिटोट्रॉफ के बारे में बताया था। सबसे पहले यही थे जिन्होंने नाइट्रीफाइंग एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था। फेलिक्स डी हेरेल ने 1917 में बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। साथ ही साथ यहाँ हम जोसेफ लिस्टर का योगदान नहीं भुला सकते। जोसेफ लिस्टर के बारे में हम बात करना नहीं भूल सकते, जिन्होंने सबसे पहले फिनोल को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया था। तो यहाँ जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कई और भी नाम हैं, कई और भी चीजें हैं जिनके बारे में हमने नहीं बताया, जो कि इस पूरी की पूरी हिस्ट्री, जो कि काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, उसके अंदर आपको अनसीन देखने को मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो
माइक्रोबायोलॉजी है, विभिन्न ब्रांचेस के अंदर उसका विकास हुआ। कुछ ब्रांचेज अप्लाइड हैं और कुछ प्योरली रिसर्च बेस्ड ब्रांचेज हैं, जैसे कि सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की प्योरली रिसर्च बेस्ड ब्रांच है। सारी ब्रांचेज में आप देखेंगे कंसिडरेबल ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी, एक दूसरे से काफ़ी ओवरलैप करती हैं। क्लियरली ये बता पाना, क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सी ब्रांच की क्या लिमिट्स हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि कई सारी ब्रांचेस प्योर माइक्रोबायोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली ब्रांचेज है, लाइक बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, फाइकोलॉजी जो कि एल्गी की स्टडी से रिलेटेड है, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, निमेटोलॉजी, माइक्रोबियल फोटोजेनेसिस, माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, फाइलोजेनी जो कि स्टडी ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखती है। ये सारी की सारी प्योर माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। इसके अलावा कई सारी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज भी हैं, जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो नाम से ही जाहिर है ये इतनी सारी ब्रांचेस के अपने हिसाब से फिर एप्लीकेशन है। और जो प्रमुख एप्लीकेशन हम माइक्रोबायोलॉजी के देख सकते हैं अप्लाइड, वो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक्स, मॉलिक्यूलर टूल्स, कई तरह की चीज़ों का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइक अमीनो एसिड्स, बायोपॉलीमर्स आदि, बायो रेमेडिएशन, सिम्बायोसिस, ये चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। बहुत से और एप्लीकेशन हैं, उनके बारे में मैंने अभी जिक्र नहीं किया है। ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पर हम जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं उनके क्या योगदान रहे हैं जो आपके सिलेबस में कवर होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।